इन्होंने अपनी बुद्धि हम बता रहे हैं राहुल बुद्धिहीन है, ऐसे इन्होंने दिया। आप खड़गे जी का बेटा देख लो, आप कांग्रेस में शीला दीक्षित का बेटा देख लो, आप अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए, वो बीजेपी में फिर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए। आप साउथ में चले जाओ, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सब ने टटोरी बांध के बैठ गए। कि वहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ वहाँ तेजस्वी जी रहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं वहाँ फैन फॉलोइंग है तो है। बिहार का सूर्योदय तेजस्वी कर सकता है। चलो पब्लिक से पूछ लो, हाथ उठा के बता दे कौन कौन जो बिहारी हो तेजस्वी यादव अंधेरा कर देगा, अंधेरा। सहयोग दीजिए, और अब हम बताएं, पक्ष राय के लिए केवल बिहारियों से लिया जाए फीडबैक। सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए। हाँ, मतलब लोकतंत्र में बोलना भी गुनाह है। सिर्फ बिहारियों का बिहार है क्या, और किसी का नहीं है क्या? इसमें एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये नैरेटिव मैंने आज इतनी उम्र हो गई आज तक नहीं सुना कि जो है 91,000 सैनिक 93,000 सैनिक जब सरेंडर किए तो 54 सैनिक जो है हमारे वहीं रह गए। ये बात आज जाकर के हमें 2025 में पता चल रही है, हमने आज तक तो नहीं जाना। इससे पहले एंटीनो माइनो की जब चरण चुंबन करोगे तो इतिहास तो पता चलेगा ही नहीं। आप अगर इतिहास को पता करना होता तो आप उस चीज को देखते ना। ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, ये कह रहे हैं कि सुनिए, ये कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अब की बार ना नीतीश ना तेजस्वी, अब की बार भाजपा की सरकार होगी, और ऐसी भाजपा की सरकार होगी कि यूपी वाला बुलडोजर का मजा बिहार में भी लेने का काम हम करेंगे। कि उस समय आप बार वाला लाए थे और आज हम चाय वाला लेकर आए। नशे में मजा आ रहा है, और चाय वाले का जो मजा है ना उसके बाद गाय वाला देगा। और दूसरा एक चीज बता दूं, ये लोग कह रहे हैं सर, ये लोग कह रहे हैं खड़े होकर कि तेजस्वी यादव की सरकार बनानी चाहिए। तेजस्वी यादव की महिमा मंडन कर रहे हैं। दिल्ली का युवा भीख मांग रहा है। रुको, आप कहाँ से भाई साहब? एक मिनट रुक जाओ। आप दिल्ली से भाई, दिल्ली से मैं दिल्ली से हूँ भैया। एक मिनट रुको भैया, दिल्ली का कौन कौन सा युवा भीख मांग रहा है? हाथ उठा लो, बताओ भाई। आप भीख मांग रहे हो, मगर भीख मांग के इतना बढ़िया टैटू बनवा रखा है आपने। भाई साहब भीख कोई नहीं मांग रहा, ये सुनो। भीख पता कौन मांग रहा है? राहुल गांधी वाला ही हुआ। यूपी में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? यूपी में हुआ बदलाव कि नहीं हुआ? कहाँ बदलाव हुआ? अरे जो योगी जी तो है, योगी जी हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। सीटें बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तुमको डाउन अरे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं बिहार के। तो ये चाहते हैं ना कि पैसा लेकर के नौकरी भरना, इनका ये चाह रहे हैं गरीब लोगों के खेतों को लूटना, उनकी संपत्ति लूटना, जैसे वो कर चुके हैं। उनके पिता ने रेलवे में से जो नौकरी दी थी ना, वो घोटाले में अभी फंसे हुए हैं। ये बोलने नहीं देंगे, अभी घोटाले में फंसे हुए हैं और जेल जा रहे हैं। और माननीय अदालत ने लालू को चोर घोषित कर दिया है। चारा चोर है ये लालू, चारा चोर है। और उसके बेटे को भी, तेजस्वी यादव को भी जल्दी ही। मैं आऊंगा। राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश सरकार को टक्कर दे पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री बना पाएंगे? कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? बिहार में जो है अलायंस अपना काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग मिल करके जो है वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहाँ पर जो है लोकल लेवल पर आरजेडी का ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है इतने दिनों तक। तो कांग्रेस भी उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो इलेक्शन लड़ेंगे, और आगे आने वाले समय में पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस जो है अपना कोलिशन में जो है वहाँ पर सरकार बनाएगी। अच्छा, कांग्रेस महागठबंधन में ही लड़ेगी बिहार में, अकेले लड़ेगी? गठबंधन में ही लड़ेगी। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री? चेहरा जो है देखिए इलेक्शन के बाद डिसाइड होता है। यहाँ कोई सुप्रीमो कल्चर तो है नहीं, इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। कोई तो चेहरा होगा, कुछ लग तो रहा होगा। क्या बोलिए भाई, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस नहीं है, कह रहे सुप्रीमो कल्चर नहीं है। सामने जो इनके भाई जो पार्टी है उनका अगला अध्यक्ष कौन होगा किसी को नहीं पता होता। मगर जो राहुल गांधी का परिवार है, या तो राहुल गांधी या तो सोनिया गांधी या तो प्रियंका गांधी फिक्स होता है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज। आधे 90% इंडिया की जनता नहीं जानती उनको, बताओ। 90% इंडिया की जनता नहीं। एमएलए है, आगे आएंगे, उन्हें जानते नहीं जानते। आगे वो हिमाचल से जो ठाकुर साहब हैं, कौन जो हैं, जो ठाकुर साहब जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था बहुत तगड़ा, सीएम साहब के बेटे दे दिया इन्होंने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय। इन्होंने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे दिया। हम बता रहे हैं राहुल बुद्धिहीन है, ऐसे इन्होंने दिया। अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग सिंह जी के बेटे हैं, पंकज सिंह हैं। 100 में से
80% बीजेपी में मतलब बाप के बाद बेटा आता है, मगर कांग्रेस में तो उल्टा है। कांग्रेस में 20% ही विदेश में जाके ऐसे ऐसे कर रही होती है, या ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे हेलो, बाकी तो सारे वही हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप खड़गे जी का बेटा देख लो, आप कांग्रेस में शीला दीक्षित का बेटा देख लो, आप अरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए, वो बीजेपी में फिर कांग्रेस में चले गए, उसके बाद फिर बीजेपी में आ गए। आप साउथ में चले जाओ, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनके सब ने टटोरी बांध के बैठ गए, कीला ठोक के बैठ गए। आप मुझे ये बात बताओ, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ, 6 महीने से साल के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मीडिया के विशेष सूत्र होते हैं, आप बताओ अगला कौन बनेगा? मेरी नजरों में तो कोई है ही। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता, भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय और मोहन यादव। दीपक जी, मुद्दा इस समय बिहार का इलेक्शन है। बिहार के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ यार। कौन है बोल? कि वहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ, वहाँ तेजस्वी जी रहेंगे। आप बार बार कह रहे हैं वहाँ फैन फॉलोइंग है तो है, तो वो चेहरा रहे। ए भैया डिसाइड तो तेजस्वी की नहीं, तेजस्वी की फैन फॉलोइंग है। एक कैंडिडेचर होता है, कैंडिडेचर रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, यही लोगों से बिहार की जनता डिसाइड करेगी ये। चाहता है कि अगर बिहारी हो तो आप कैंडिडेचर हो। अरे रुक जाओ, अरे किसको बनाना चाहती है बिहार की जनता? हूँ नहीं तो मैं तो एक वैसी अपनी राय दे रहा हूँ, मैं वोटर हूँ नहीं, मैं एक जनरल राय दे रहा हूँ कि वहाँ तेजस्वी जी कैंडिडेचर रहेगा। डिप्टी सीएम रह चुका वो आदमी, कैंडिडेचर रहेगा, भले वो उसको फाइनली बनाए कैंडिडेट या ना, कैंडिडेचर रहेगा। तो आप भी बन सकते हो कैंडिडेट, तो मैं भी बन सकता हूँ। बिहार का सूर्योदय तेजस्वी कर सकता है। चलो पब्लिक से पूछ लो, हाथ उठा के बता दे कौन कौन जो बिहारी हो वही तेजस्वी यादव अंधेरा कर देगा, अंधेरा। सहयोग दीजिए, और अब हम बताएं, निष्पक्ष राय के लिए केवल बिहारियों से लिया जाए फीडबैक। सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए, सहयोग दीजिए। हाँ, मतलब लोकतंत्र में बोलना भी गुनाह है। सिर्फ बिहारियों का बिहार है क्या, और किसी का नहीं है क्या? और चूज कौन करेगा? और हम बता रहे हैं कि वहाँ पे, अरे सुनो ना भाई साहब, हम चाह रहे हैं कि वहाँ अच्छी सरकार बने। अब सुनेंगे नहीं आप। अरे नीतीश जी बिहार में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे सुचारू रूप से? नीतीश जी तो नो डाउट बहुत अच्छे, देखिए मुख्यमंत्री इतने सालों से वहां पर रहे हैं, लेकिन देखिए लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है, तो बदलाव का समय आ गया, बदलाव होगा। भाई कितने दिन आप देखिए, एक आदमी को ज्यादा समय लोकतंत्र के लिए, मोदी जी कैसे बन गए, फिर बदलाव होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता कोई एक आदमी। भाई 50 साल तक कांग्रेस कैसे रह गई? ये बात मत बोलो। अभी आपको 10 साल हुआ, अभी बहुत ज्यादा जो है गुमान मत करो। 50 साल कांग्रेस रही, अगर हाँ उस वक्त और भी पार्टी हो सकती थी, बट देश के सामने कोई और ऑप्शन था भी नहीं, ठीक है, इसलिए कांग्रेस रही। अगर ऑप्शन होता तो दूसरी पार्टी भी उस वक्त मुंह फैला सकती। अब देखिए सुनो, बनना चाहा, उस ऑप्शन को इन्होंने जड़ समेत खत्म करा है। आप ये बताओ अभी जो है कांग्रेस पार्टी को जो है ये जो युद्ध हुआ, इसमें एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये नैरेटिव मैंने आज इतनी उम्र हो गई आज तक नहीं सुना कि जो है 91,000 सैनिक, 93,000 सैनिक जब सरेंडर किए तो 54 सैनिक जो है हमारे वहीं रह गए। ये बात आज जाकर के हमें 2025 में पता चल रही है, हमने आज तक तो नहीं जाना। इससे पहले एंटेनो माइनो की जब चरण चुंबन करोगे तो इतिहास तो पता चलेगा ही नहीं। आप अगर इतिहास को पता करना होता तो आप उस चीज को देखते ना। ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, ये कह रहे हैं कि सुनिए, ये कह रहे हैं बदलाव चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अब की बार ना नीतीश ना तेजस्वी, अब की बार भाजपा की सरकार होगी, और ऐसी भाजपा की सरकार होगी कि यूपी वाला बुलडोजर का मजा बिहार में भी लेने का काम हम करेंगे। और डंके की चोट पर कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा करने वाले जितने भी मदरसे छाप थे, उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने ऐसा सीधा कर दिया है, बिल्कुल मस्त वाला, वैसे हम बिहार में भी सीधा करेंगे। बिहार में सरकार किसकी बन रही है? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन तो कह रहे, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो कह रहे तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर की स्पेलिंग नहीं आती, 10वीं ढंग से पढ़े नहीं है, वो सबसे पहले 10वीं पास कर लेते। अरे बताइए, मगर नीतीश को सीएम की स्पेलिंग नहीं पता थी जब भी वो सीएम बना, और वो नीतीश बनेगा जब भी सीएम की स्पेलिंग नहीं पता। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? मैं बिहार में जिसकी भी सरकार हो, पर प्यार वार्तालाप में सबका स्वीकार हो। सर एक मेरा सवाल है, सर एक मेरा सवाल है इनसे, सर एक सेकंड, अरे कल वहाँ ईद है, नीतीश कुमार ने ईद रोक ली कोई? अरे वो तो ऊंट, गाय और उन पशुओं के लिए मना कर रहा है जो बैन है। और भाई साहब सुनो, रहा सवाल स्पेलिंग का, अगर ऐसे पर्चे खोलोगे ना
तो लालटेन में ऐसे कई निकलेंगे जो एट ए टाइम पे बैंक वाले को कहते हैं कि अंगूठा लगाने वाला ऑप्शन है कि नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ, और ये तो अच्छा हुआ मोदी आ गया, इसीलिए यूपीआई भी अंगूठे चल रहा है। नहीं तो भाई साहब बैंक में कोई ऑप्शन नहीं था कि चेक को वेरीफाई करने के लिए अंगूठा चाहिए। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ आगे जाके पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। रहा सवाल नीतीश का, तो नीतीश समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना पाने से कुछ पाना बेहतर है। आप मुझे लालू यादव, नीतीश कुमार की एक नीतीश कुमार की, और मैं आपको नीतीश कुमार की बता रहा हूँ, लालू के बेटे की एक उपलब्धि गिनवा दो। डेवलपमेंटल फेज होता है हर चीज का। जैसे आप कह रहे हैं कि वो ले आया यूपीआई, तो यूपीआई ऑल ऑफ ए सडन तो आ नहीं गया। यूपीआई के पीछे बहुत सारी, एक मिनट यार पढ़े लिखे यार। 95 में जिस समय हम लोग देखते थे ना गोविंदा की पिक्चर, उस टाइम पे 90 में, अरे सुनो पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, गोविंदा भी पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे लोग बोल रहा भाई, लगा हुआ है मेरे को पता। अरे तो आवाज ऐसी है, क्या हो गया भाई? मतलब आवाज से भी दिक्कत है, लोकतंत्र में हमारी आवाज से दिक्कत है। और ये लोग वही है जो 14 से पहले बोलने नहीं देते थे, अब बोल रहे हैं तो इनको दिक्कत है। ये चाह रहे हैं मनमोहन सिंह जी की तरह बोलो कि भैया पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, अमेरिका वालों बताओ क्या करना है। अच्छा, मैं पहले दुनिया चड्डी पहनती थी, ये कहना सरकार है, ठीक है। अरे तो सुनो ना, क्या जानते हो बीजेपी सरकार बारे में आप? अरे राहुल गांधी बिहार में, तो सुनो, किसके बाप दादा की सरकारी नौकरी लग गई वो आगे आए। हमारी लगी तभी दारू पी गए सीबी में। कौन सी पी दारू पी गए? कौन सी दारू पी गए? अरे छोड़े ना भैया, बिहार में, अच्छा बिहार में, हाँ बिहार में छोड़ो ना यार, छोड़ो ना भैया। कि उस समय आप बार वाला लाए थे और आज हम चाय वाला लेकर आए। नशा में मजा आ रहा है, और चाय वाले का जो मजा है ना, उसके बाद गाय वाला देगा। और दूसरा एक चीज बता दूं, ये लोग कह रहे हैं सर, ये लोग कह रहे हैं खड़े होकर कि तेजस्वी यादव की सरकार बनानी चाहिए। तेजस्वी यादव की महिमा मंडन कर रहे हैं। जिस तेजस्वी यादव ने घोटाला कर, अच्छा राहुल गांधी बिहार में 6 बार दौरे कर चुके, क्या कहेंगे? नहीं सर, हमें नहीं पता उसके बारे में, उन्हें दौरा किया हो चाहे नहीं किया हो, हमें नहीं पता उसके बारे में। सरकार कोई भी अच्छी हो, अगर युवाओं के बारे में नहीं सोच रही ना, हमारे लिए सारी सरकार बुरी है। पहले युवाओं के लिए क्या सोचा था मुझे बता दो। अरे 14 से पहले क्या सोचा था राहुल गांधी ने? देखो सुनो मेरी बात, रिसेंटली बात ये है, नेहरू जी ने कबूतर उड़ाए थे, उड़ गए कबूतर। वो एक मिनट कल परसों बेंगलुरु में, अरे यार रुको जाओ, कल बेंगलुरु में जाना नहीं, कल बेंगलुरु में युवा मारे गए। आप यही बात है ना, यही सब हो रहा है ना। आप देखिए ये जो बोल रहे हैं, ये आम आदमी की आवाज है। कर्नाटक में युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रही? हिमाचल में युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रही? तेलंगाना में युवाओं के लिए क्यों नहीं सोच रही? हिमाचल का युवा के पास रोजगार है, हिमाचल का हर युवा हेलीकॉप्टर चला रहा है। गलत बोल रहे हो तुम। हिमालय का युवा सब कुछ चला रहा है। आप ये बताओ कि दिल्ली का युवा क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। युवा में IIT IIM भीख मांग रहे हैं। देखो ये कह रहे, अरे आप कहाँ से भाई साहब? ये कह रहे दिल्ली का युवा भीख मांग रहे हैं। दिल्ली का युवा भाई साहब, दिल्ली का युवा भीख मांग रहे हैं। रुको, आप कहाँ से भाई साहब? एक मिनट रुक जाओ। आप दिल्ली से भाई, दिल्ली से मैं दिल्ली से हूँ भैया। एक मिनट रुको भैया, दिल्ली का कौन सा युवा भीख मांग रहा है? हाथ उठा लो, बताओ भाई। आप भीख मांग रहे हो, मगर भीख मांग के इतना बढ़िया टैटू बनवा रखा है आपने। भाई साहब भीख कोई नहीं मांग रहा, ये सुनो। भीख पता कौन मांग रहा है? राहुल गांधी वाला युवा, राहुल गांधी वाला युवा। सुनिए, बेरोजगार हुआ है सिर्फ कांग्रेस का गुंडा, और कोई नहीं बेरोजगार हुआ है इंडिया के अंदर।